नमस्कार, मैं मिन्नत, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम दरभंगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर शनिवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित उनकी प्रतिमा के सामने दीप उत्सव का आयोजन किया गया। प्रतिमा स्थल को सैकड़ों दीप से सजाया गया। वहीं प्रतिमा के नीचे जय भीम जी के दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, प्रोफेसर एवं विद्यालय के कर्मी उपस्थित थे। सभी ने बाबा साहेब के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मौजूद प्रोफेसर ने कहा कि अंबेडकर का संघर्ष और चिंतन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव है। आज के दिन हम सभी उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। वहीं छात्रों ने कहा कि यह दीप पर उत्सव अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान पूरे परिसर में जय भीम के नारों से वातावरण गूंज रहा था। श्रद्धांजलि सभा शांतिपूर्ण और भावुक माहौल में संपन्न हुआ। तो बाबा साहब के आदर्शों पर चलकर यह संभव हो सकेगा। खासकर जो समानता है, स्वतंत्रता है, न्याय है, बंधुता है, इसके बिना किसी राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं हो सकता। कहीं भाईचारा का निर्माण नहीं कर सकते। अगर भाई भाई में डिफरेंसेस है, अगर उसमें भेदभाव है, अगर किसी तरह का शासन प्रशासन या सत्ता के द्वारा किसी तरह का अगर भेदभाव किया जाता है, वैसी स्थिति में राष्ट्र के लिए हम की भावना या एकता की भावना, एकजुटता की भावना, चट्टानी एकता की भावना और विदेशी ताकतों से लड़ने की ताकत ही कमज़ोर पड़ जाएगी। इसलिए बाबा साहब के आदर्शों पर चलना ही इस देश को एक नया मुकाम, एक नया आदर्श, एक मील का पत्थर कायम हो सकता है। आप सभी छात्र छात्राओं ने, खास करके शोधार्थियों ने जिस तरह का आज दीप का प्रज्वलन किया, मुझे लगता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का यह रास्ता प्रशस्त करेगा। विचारों को लोग कई तरीके से कटाक्ष कर रहे हैं। क्या लगता है कि नई पीढ़ी में इसको आज के दौर में भी प्रासंगिक बनाए रखने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने ज़रूरी? बिल्कुल, सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज के दौर में नहीं, जब यह सदियों से चाहे सदियों तक बाबा साहब के जो बताए रास्ते हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनका सिद्धांत है, सिर्फ उन्हीं रास्ते के सहारे हम अपने संपूर्ण राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। ऐसे जो वर्ग विभाजनकारी जो शक्तियां हैं, जो हमारे देश को, हमारे समाज को तोड़ने में लगे हैं, विभिन्न तरह के आइडियोलॉजी को स्थापित करके समाज को तरह तरह के टुकड़ों में बांटने की साजिश चला रहे हैं, वह साजिश कामयाब नहीं होगी। हमारे लोग शिक्षित हो रहे हैं और बाबा साहब को कहे अनकहे बिल्कुल वह जान रहे हैं और उनके सिद्धांतों से रूबरू हो रहे हैं। और जो हम एजुकेटर, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनकी जिम्मेवारी बढ़ रही है और सरकारों की भी दायित्व है कि बाबा साहब के जो आइडियोलॉजी है, उनके सिद्धांत को उनको सिलेबस में डाल करके उनको स्कूल स्तर पर जो है उनको लाने की ज़रूरत है। तभी जाकर के हम एक संपूर्ण भारत की, एक सशक्त भारत की हम कल्पना कर सकते हैं, एक सशक्त राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। केवल कमी है तो शिक्षा की कमी है और बाबा साहब ने हमेशा शिक्षा और समानता के लिए उन्होंने पूरा जीवन व्यतीत किया। उन्होंने मनुष्य को तो मनुष्य का अधिकार दिलाया ही है, साथ ही महिला को भी एक मनुष्य समझा, जो कि नहीं समझा जाता था। हम देख पा रहे हैं कि अंबेडकर मूर्ति के पास भी उचित लाइट की व्यवस्था नहीं है। जी बिल्कुल, ये चीज़ की कमी है। विश्वविद्यालय प्रशासन के में हम लोग कई बार मिले हैं कि इन पर थोड़ा सा गौर करें और हमारी लाइट व्यवस्था और बाबा साहब की प्रतिमा समक्ष समुचित व्यवस्था की जाए, लेकिन इसकी कमी है। इसके लिए तो हम लोग भी काफ़ी परेशान है कि ऐसा विश्वविद्यालय क्यों कर रहे हैं। हालांकि आप आसपास के लाइट देखेंगे काफ़ी सजावट के साथ लगे हुए हैं, लेकिन बाबा साहब के पास की कमी है। हम लोग कोशिश करेंगे कि विश्वविद्यालय को इस चीज़ से अवगत कराएँ और बेहतरीन तरीक़ा से इसको सजाएँ और इसको एक समुचित व्यवस्था में रखें।